देवर के चरणों में नमोस्तु, सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम लोगों ने कभी बचपन से जैसे धान्य होता है तो उसको हम लोगों ने फलहारी मान के खाया पिया है, लेकिन अभी सुनने में आया कि आप तिल पपड़ी आदि भी मतलब फरारू के रूप में रात्रि में या शाम के भोजन में आप उसको ग्रहण नहीं कर सकते। अगर ग्रहण करते हैं तो वो आपको सकरा में माना जाएगा। देखो ऐसा है, रात्रि में तिल आदि को खाने का जहां तक सवाल है, मैं तो इस बात का पक्षधर हूं, रात में ना कुछ खाओ ना पियो। लेकिन जहां तक सवाल है अन्न का, तो एक कंफ्यूजन हुआ है। आदि पुराण में, तिलोपनिषद में, हरिवंश पुराण में, कुछ अन्य ग्रंथों में, उसके बाद भोग भूमि से जब कर्म भूमि की ओर सृष्टि बुड़ी तो इस धरती में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली फसलों का उल्लेख है। उन फसलों में गेहूं, चना, उड़द, मूंग आदि सबका उल्लेख करते करते उसमें तिल का भी उल्लेख है, पर लोगों ने उसमें ध्यान नहीं दिया कि तिल ही नहीं है उसमें, तिल के साथ धनिया है, जीरा है, सरसों है, सबका उल्लेख है। तो वहां धान्य इस प्रकार के धान्य उत्पन्न हुए, इसका तात्पर्य अनाज उत्पन्न हुए लेना ठीक नहीं है। इस प्रकार की फसल तैयार हुई, अन्यथा आपको धनिया और जीरा को भी अनाज मानना पड़ेगा। क्या जीरा धनिया को अनाज मानते हैं? और फिर तिल तो तिलहन है, फिर सरसों को भी अनाज मानो। अब सरसों को अनाज मानो तो सब तेल को भी अनाज मानना पड़ेगा, तो मामला बिगड़ जाएगा। ये सवाल आज से करीब 10 साल पहले भी मेरे पास आया था। तो ये जो है उसमें कोदो को भी लिया है, कुट्टू को भी लिया है, ये सब चीजें जो आज जिसे अनाज नहीं माना जाता और जो अनाज के त्यागी उनको वापरते हैं, तो वो धान्य है सब। कोदो नहीं, समा का चावल को अनाज नहीं माना जाता, उसमें समा भी है, बहुत सारी चीजें हैं। आदि पुराण में इसका उल्लेख है, उन सबको वहां लिखा। ये सब धान्य के भेद हैं। किसके भेद है? धान्य। तो धान्य का अर्थ अनाज मान लेने से गलतफहमी है। यदि धान्य का अर्थ अनाज लेते हैं तो फिर तो आपको एक कदम और आगे बढ़ के बोलना पड़ेगा कि फिर तिल ही नहीं, जीरा धनिया भी और तेल भी लेने योग्य नहीं, ऐसा समझना चाहिए। सरसों आदि भी। नमस्ते।